तो उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा, ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र, त्रिकाल में कभी अपवित्र होने वाला नहीं, वो सच्चिदानंद में परम सत्य है। इस बात को अच्छे से समझा जाए, हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे महान भागवत हुए वही अंश आपके अंदर है, केवल आप विषयों के चिंतन में, विषयों में, खेलों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऐसा। अगर आप अभी चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप में आए, तो आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के स्वरूप हैं, आप प्रभु में हैं। ये जानने की बिल्कुल, ये जो बाहरी बातें इनको लेकर के बड़ा चुभता है जब किसी बड़े के मुखों से सुनते हैं। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि उसको इतना गिरा देना चाहिए कि वो कभी सोच ही ना पाए कि मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। हमारा इतिहास भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी भगवान का भजन करे तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वो महान ऋषि बन गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे कि जैसे विद्वता का बल, जाति का बल, धन का बल, रूप का, ये सब भगवत भक्ति उदय नहीं होने देते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देते हैं। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटुवचन बोल रहे थे। चाहे प्राण निकल जाए, कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, तो फिर बाहरी से क्या चाह करेंगे। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? गर्दन नीची माधुकरी मांगा, या जहां गुरु प्रदत्त प्रसाद पाया, एकांत सेवन करते हुए, सेवा है तो सेवा, एकांत सेवन करते हुए, इनसे मिलना, उनसे मिलना, ये निंदा स्तुति प्रपंच, इससे क्या लाभ ले लोगे? बाहरी वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, आंतरिक उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य दोनों हो तो जगत मंगल, यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य नहीं तो दुर्गति। इस बात को समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है आपका। कुछ लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा भोजन मिला, कपड़ा लत्ता मिला, दिनचर्या बढ़िया दिन कट रहा है। अरे भाई, इसके लिए नहीं। कुंज बिहारी, तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त, कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे? सब आश्चर्य में कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है, दृढ़ भरोसा। किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबन में पे दूर। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। उपासक को काट के गिरा देती हैं दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री, काट के गिरा देती। अनियारी, अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री, उपासक इस पर ध्यान दे। रसेंद्री का सुधार करे तो जनेन्द्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेन्द्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक अहंकार रहता है तब तक ऐसा नहीं होता। जब अपना अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है तब ये भगवद अर्पण केवल मुंह की बात नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति। अहंकार समर्पित हुआ तो अब देह में रोग हो गया तो शिकायत क्यों? अब तो देह आपने अर्पित कर दी प्रभु को। अपमान हो रहा तो आप दुखी क्यों? निंदा हो रही तो दुखी क्यों? क्योंकि आपने तो अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है। इसलिए वो महान उपासक जो अहंकार और आसक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य प्रभु का, अद्भुत आनंद प्रभु का, अद्भुत सुख प्रभु का उनके हृदय में प्रकट होता है। फिर उनको कोई चाह, कोई आवश्यकता, किसी से अपना संबंध, ये चाह ही नहीं रह जाती। यदि आप गुरु प्रदत्त नियम से भजन करेंगे तो निश्चित आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त भजन में सामर्थ्य है प्रेम प्रदान करने की। बार बार महापुरुषों के श्रीमुख से बात निकल रही। यदि
ऐसा नहीं तो लय विक्षेप और विघ्न ये आपके निवृत्त नहीं हो सकते। ये बात, हाँ, एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि मैं सुन करके बहुत समय से नाम जप कर रहा हूं, पर एक ऐसी स्थिति होती है नाम छूट जाता है, क्या वो समाधि है? तो तंद्रा होती, वो समाधि नहीं होती। समाधि जो होती है वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे होती है। होती गाढ़ अवस्था है, पर वो जागृत अवस्था में होती है, वो निद्रा की तरह नहीं होती। प्रदत्त नियम नहीं है, ये बहुत कीमती शब्द है अगर साधक पकड़े। गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, मनमानी आचरण है भजन का ही, तो वो लय विक्षेप और विघ्नों से युक्त रहेगा। लय नींद में डूब जाना, विक्षेप विषयों का बार बार आक्रमण होना, और विघ्न विषयों में फिसल जाना। और गुरु प्रदत्त नियम में चलने वाला लय विक्षेप और इन विघ्नों को परास्त कर देता है। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर में कंप आने लगता है, जैसे सर्दी में शरीर कांपता है तो गर्मी में शरीर कांपने लगेगा। प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, एकदम कंपायमान, कोशिश भी करे शरीर को रोकने तो कंपायमान होना, वो रोकने की कोशिश करे फिर भी बिना किसी बाहरी दुख या आंतरिक चिंतन के वो अशुभ प्रवाह हो रहा है। जैसे कोई रो रहा होता है तो एक ही उद्देश्य होता है उसका कि यार कोई दुख है ऐसा, लेकिन प्रेमी जनों का और दुख सुख से संबंध नहीं होता, वो आनंद में प्रभु के संबंध से अशुभ प्रवाह होता है। दुख में तो कभी आंसू आ ही नहीं सकते, पीड़ा में कभी आंसू नहीं आ सकते, संसारी के भगवत चिंतन में कभी आंसू नहीं आ सकते, और भगवत भक्त के कभी पीड़ा में आंसू नहीं आ सकते। ये पहचान है, उसके आंसू गिरेंगे तो भगवत भाव में ही गिरेंगे, पीड़ा में नहीं गिरेंगे। नियम से गुरु प्रदत्त साधन करता है, वो प्रेम को प्राप्त होता है। प्रेम के ये 8 लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। प्रेमी की चित्त वृत्ति सदैव स्वाभाविक जैसे विषयी की विषय में रहती है, ऐसे उसके अपने आराध्य देव में रहती है। विचार प्रेमी के हृदय में नहीं होता। ध्यान देने का विषय कि विचार नहीं होता, विचार का समय नहीं उसके पास, निरंतर नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा, क्या करना है, कैसा, कोई संकल्प नहीं, अंदर से प्रेरित होता है। अब ये करो, अब ये बोलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे। जैसे अर्जुन के इतना उपदेश करे कुछ समझ में नहीं, बस राधा राधा राधा, हृदय केवल अपनी प्यारी जू के नाम में, प्यारी जू के रूप में। जो महात्माओं का संग करते हैं, नाम जप करते हैं, नियम निष्ठा से चलते हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण उनको नहीं करते हैं, उन्हीं को ये महान सुख मिलता है, प्रेम रस। और अपने लोगों के ऊपर कृपा है कि रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवत मार्ग की शुद्ध बातें सुनने को मिल रही। इसलिए प्रार्थना है कि नाम ना छूटे। अगर नाम छूटता है तो फिर साधना में कच्चाई बनी रहेगी। नाम निरंतर चलाने की कोशिश करो, प्रियालाल के चरणों के आश्रय के बल से हो जाएगा। और अपने जीवन का एक लक्ष्य रख लो, अंदर से लक्ष्य बना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कैसी होती है भगवत प्राप्ति, क्या सुख मिलता है, छोड़ो, एक लक्ष्य बना लो, मुझे सब कुछ करते हुए जो धर्म है, चाहे गृहस्थ धर्म हो या विरक्त धर्म, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक झूठे से संकल्प लो, ये बिल्कुल जादू की बात कह रहे हैं। किसी से आप रोज कहो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, झूठे से शुरू करो, और आप एक दिन देख लेना आपके अंदर आने लगेगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। बिल्कुल, ये है। एक लाल स्वामी नाम के सिद्ध महापुरुष हमें गंगा किनारे मिले थे, उन्होंने बोला था, डायरी में आज भी लिखा है, उन्होंने कहा था जो तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये जादू है एक, तुम सोचो। अब तो हम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले ही हैं निश्चित। अब तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले हैं निश्चित। अब तो समय आता चला जा, आप देखोगे आप इसका जो आप परिणाम देख रहे हैं चिंतन का, कि सब निगेटिव सोच रहे हैं, भगवान की तरफ सोचने की क्षमता नहीं रह गई, इन विषय भोगों ने इधर ही गिरा दिया, तो वही हालत हमारी हो रही। चिंतन चिंतन केवल सोच, यही बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। हम सब प्रभु के हैं, कहीं कोई मेड़ ऐसी नहीं है जो हमें प्रभु से प्राप्ति में बाधा पहुंचा दे। सच्ची मानना साफ स्वाप्निक है, सत्य है तो केवल भगवान का चिंतन। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राधा 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 प्यारे मान लो, कुछ समझ में ना आवे या ना आवे, कुछ छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, ये पकड़ लो, राधा 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 राधा। कलिकाल है, साधन पद्धति समझना बहुत कठिन है। राधा 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 सब साधनों का सार है, ये परम धन राधा नाम।